दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम्स और एक्ट्स की श्रृंखला में आज लेकर आए हैं आपके साथ जेजे एक्ट यानी कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका हिस्ट्री, कैसे ये हमारे सामने आया, क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या ऑब्जेक्ट्स थे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जेजे एक्ट की जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले हम बात करते हैं। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को 11 दिसंबर 1992 में अंगीकार किया था और यहीं से बालकों के संरक्षण के संबंध में मुहिम शुरू हो चुकी थी। तो 11 दिसंबर 1992 के बाद सीधे जेजे एक्ट में जो चीज़ें शुरू हुई। उसके बाद बना किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 और ये 2000 का 56वां संख्यांक था। इसको पुनः अधिनियमित करने के लिए और बालकों के संरक्षण को देखते हुए देखिए दो तरीके से चीज़ें हैं कि यदि कोई बालक अपराध करता है तो उसके लिए भी इसमें बोर्ड का गठन किया गया है और बालकों के केयर और प्रोटेक्शन के लिए और आगे उनके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इस उद्देश्य के लिए इस ऑब्जेक्ट के साथ ये एक्ट बनाया गया है। और इस एक्ट का नाम जेजे एक्ट 2015 यानी जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 पड़ा। दोस्तों राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति महोदय जी की जो स्वीकृति मिली वो मिली 31 दिसंबर 2015 को और इस एक्ट का संख्यांक जो कि पूछा जाता है वो संख्यांक नंबर 2 है। कुल चैप्टरों की बात हम कर लें तो कुल चैप्टर इस एक्ट में 10 चैप्टर्स हैं और कुल सेक्शंस की यदि बात करें तो सेक्शन कुल 112 हैं यानी 112 सेक्शंस हैं। दोस्तों इस एक्ट की और भी विशेषता पर चर्चा करते हैं। तो ये जो एक्ट बनाया गया है टोटल बेस्ड ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सारा का सारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैठे आर्टिकल 15, आर्टिकल 39, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 47 बालकों के मूलभूत मानवाधिकारों को पूर्णतः संरक्षित रखने की शक्तियां प्रदान करता है और इसी को आधार मानते हुए इस जेजे एक्ट की परिकल्पना की गई और बनाया गया। तो दोस्तों इस तरह से ये एक्ट बना। अब इसके जो 10 चैप्टर्स हैं इसके भी हम आपको बारे में बता देते हैं ब्रीफ में, डिटेल में हम बाद में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये जो 10 चैप्टर्स हैं दोस्तों, पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, इसमें 2 सेक्शन है जैसे ही शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमिटमेंट होता है। तो एक्सटेंड की जहाँ तक बात है तो पूरे भारत पर ये एक्ट का विस्तार है। डेफिनेशन सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे डेफिनेशन है, पूछी जाती है, बाद में डिटेल में चर्चा करते हैं। चैप्टर 2 की बात करते हैं, यहाँ एक ही सेक्शन है। चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन और केयर के बारे में, जनरल प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। चैप्टर 3 है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इस चैप्टर में टोटल 6 सेक्शन है। चैप्टर 4 है प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। क्या प्रोसीजर होगी यदि लॉ से कोई कॉन्फ्लिक्ट है चिल्ड्रन का। तो सेक्शन इस चैप्टर के अंतर्गत 17 सेक्शंस हैं। चैप्टर 5 की बात करते हैं, चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी के बारे में बताता है। इसमें 4 सेक्शन इंक्लूड किए गए हैं। चैप्टर 6 की बात करते हैं, प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। जो नीड और केयर के लिए प्रोटेक्शन की चिल्ड्रन को आवश्यकता है उस रिलेशन में जो प्रोसीजर है इसमें चैप्टर 6 में बताई गई है। 8 सेक्शन है। चैप्टर 7 रिहेबिलिटेशन एंड द सोशल रीइंटीग्रेशन। तो 17 सेक्शन इस चैप्टर के अंतर्गत है। 8वां चैप्टर एडॉप्शन के बारे में बात करता है जिसमें 18 सेक्शन इंक्लूड किए गए हैं। और 9वां सेक्शन अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन के बारे में बात करता है जिसमें 16 सेक्शन इंक्लूड किए गए हैं। और लास्ट चैप्टर है मिसलेनियस जिसमें 23 सेक्शन है। इस प्रकार से 10 चैप्टर और 112 सेक्शंस के साथ ये एक्ट बनाया गया है। और शेड्यूल पर हम अलग से चर्चा करेंगे। तो इस एक्ट के बारे में और भी डिटेल हम बाद में बात करेंगे। कमेंटमेंट के बारे में बात करेंगे, सेक्शंस के डिटेल के बारे में बात करेंगे। पर आप देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।